नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान की अस्करी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी। सुप्रीम लीडर 90% खत्म है। ईरान पर नए अमेरिकी हमलों के बाद सदर ट्रंप का बड़ा दावा। आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी और अरूज पर अमेरिकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले कर दिए। तेल बरदार जहाज भी निशाने पर। जम्मू कश्मीर की सियासत सोगवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल के इंतकाल पर गहरे रंजुगम का इजहार किया। अहले खाना से किया ताज़ियत। नई सियासी जमात बनाने की खबरों को आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मुस्तरद कर दिया। जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत से भी इनकार। कहा, अवाम ने मैंडेट आर्टिकल 370 की बहाली के लिए दिया है, सिर्फ रियासती दर्जे के लिए नहीं। जम्मू जिला पुंछ में आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। 60 भेड़ें, 1 भैंस और 1 कुत्ता हलाक। एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी। हुकूमत ने कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन के सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया। 21 जुलाई से 2 अगस्त तक तदरीसी सरगर्मियां रहेंगी मुअत्तल। और 18 जुलाई से जम्मू कश्मीर में मौसम का बड़ा रुख बदलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों, अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिरने की वार्निंग जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों के बाद एक इंतहाई सख्त बयान देते हुए दावा किया है कि ईरान की अस्करी सलाहियत तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई 90% खत्म हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हालिया अमेरिकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान के अहम फौजी ढांचे, अस्करी तंसीबात और कमांड सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद तेहरान की जंगी सलाहियत बुरी तरह मुतासर हुई है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की क़यादत अब पहले की तरह मौसर अंदाज में फैसले करने की पोजीशन में नहीं रही। ताहम अमेरिकी सदर ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई हलाक हो गए हैं। 90% खत्म होने का बयान ईरान की मजमूई अस्करी और क़यादी हैसियत पर सियासी तबसरा करार दिया जा रहा है, न कि किसी सरकारी या तिब्बी तस्दीक पर मबनी ऐलान। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मुज्तबा खामनई की मौत या उन्हें किसी किस्म की जानी नुकसान पहुंचने की कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल बदस्तूर निहायत हसास बनी हुई है और आलमी बरादरी इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताज़ा फौजी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि उसी दौरान दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ में कई तेल बरदार जहाज़ों पर हमले किए गए, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों का मकसद ईरान की उन अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाना था जिन्हें खित्ते में अमेरिकी मफादात और बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़रानी के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। उन हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की नक़्ल व हरकत मज़ीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों पर होने वाले हमलों ने आलमी मंडियों में बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा कर दी है। अगरचे उन हमलों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ग्रोह या मुल्क ने कबूल नहीं की, ताहम वाक़े के बाद खित्ते में सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। तज्ज़िया कारों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई अस्करी कशीदगी न सिर्फ खलीजी खित्ते बल्कि आलमी तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए भी संगीन नताइज का बास बन सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया की काबिल ज़िक्र मकदार में खाम तेल की तरसील होती है। आलमी बिरादरी ने फ़िरक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा पीर की रोज उस वक्त सोगवार हो गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर मुस्तफा कमाल मुख्तसर अदालत के बाद श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता चंद रोज से शहर के पार्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां शाम तकरीबन 5 बजे उन्होंने आखिरी सांस ले ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने
एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल की तस्दीक की। उनके इंतकाल की खबर सामने आते ही सियासी, समाजी और अवामी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है, जबकि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और कारकुनान ने गहरे रंज-ओ-गम का इजहार करते हुए मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साहबजादे थे, जबकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हकीकी भाई भी है। उन्होंने कई दहाइयों तक रियासत की सियासत में फाल किरदार अदा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते रहे। उनके इंतकाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तजुर्बाकार और सीनियर रहनुमा से महरूम होना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख का एक अहम बाब भी अपने अख्तिताम को पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के अहले खाना, अजीज व कारिब, चाहने वालों और मदाहों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि उन्हें डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल की खबर सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल की खबर पर मुझे गहरे दुख हुआ है। मैं उनके अहले खाना, खैर ख्वाहों और मदाहों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर रह चुके थे, मुख्तसर अदालत के बाद मंगल के रोज श्रीनगर में इंतकाल कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने नई सियासी जमात कायम करने से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने अभी तक कोई नई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि मीडिया उनसे ज्यादा नई जमात के कयाम का ख्वाहिशमंद है। बडगाम में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए आगा रूहुल्लाह ने तंज़िया अंदाज में कहा, अगर आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, फिर मैं देखूंगा कि वो अच्छी जमात है या नहीं, उसके बाद शामिल होने का फैसला करूंगा। उन्होंने वाज़ा किया कि फिलहाल नई सियासी जमात के क़याम से मुतल्लिक तमाम क़यास आरायाम बेबुनियाद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजावजा एहतजाज के हवाले से आगा रूहुल्लाह ने एक बार फिर वाज़ा किया कि वो इस एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। उनका कहना था कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आर्टिकल 370 की बहाली के लिए मैंडेट दिया है, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा वापस दिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हमारी शनाख्त, वक़ार और आईनी हैसियत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस जद्दोजहद को पस पुश्त नहीं डाला जा सकता। आगा रूहुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी बहस को सिर्फ रियासती दर्जा तक महदूद करना भारतीय जनता पार्टी के सियासी एजेंडे के ऐन मुताबिक है। उनका कहना था कि गुज़श्ता 7 दहाइयों की तारीख गवाह है कि जम्मू कश्मीर से जो हुकूक और इख्तियारात छीने गए वो दोबारा वापस नहीं किए गए, इसलिए तारीख से सबक न सीखना मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके के धोख खलकटा रंजाई में पीर की अलल सुबह आसमानी बिजली गिरने के एक तिलखराश वाक़े में मवेशियों का बड़ा नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में 60 भेड़ें, एक भैंस और एक कुत्ता हलाक हो गया, जबकि एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या ढंडीदारा के बालाई इलाकों में पेश आया, जहां मुराद बख्श के फर्जंद शौकत हुसैन के मवेशियों के बाड़े पर अचानक आसमानी बिजली आ गिरी। शदीद झटके के बाद बाड़े में मौजूद 60 भेड़ें, एक भैंस और एक कुत्ता मौके पर ही हलाक हो गया, जिससे मुतासरा खानदान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। वाक़े के दौरान शौकत हुसैन के खानदान के 3 अफराद भी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर भारतीय फौज के एहलकारों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ, ताहम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इंतजामिया को वाक़े से आगाह कर दिया गया है और मुतल्लिका हुकाम नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन में वाक़ा तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए गर्मियों की तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया है। महकमा आला तालीम की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक तातीलात का आगाज 21 जुलाई 2026 से होगा और ये 2 अगस्त 2026 तक जारी रहेंगी। हुकूमत की जानिब से जारी ऑर्डर नंबर JKHE 234 ऑफ 2026 मोरखा 14 जुलाई 2026 के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेज उस मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे। ये हुक्म महकमा आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा IAS की मंजूरी से जारी किया गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि तातीलात के अख्तिताम पर तमाम सरकारी डिग्री कॉलेज तालीमी कैलेंडर के मुताबिक दोबारा खोले जाएंगे और मामूल की तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल कर दी जाएंगी।
محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر میں 18 جولائی سے موسم میں نمایاں تبدیلی کی پیش گوئی کرتے ہوئے شدید بارشوں، اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خدشات کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ محکمہ نے عوام بالخصوص نشیبی اور حساس علاقوں میں رہنے والے افراد کو انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 جولائی تک جموں کشمیر میں مجموعی طور پر گرم اور حبس زدہ موسم برقرار رہے گا، تاہم چند مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے مختصر سلسلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ 18 جولائی سے موسم کا مزاج تبدیل ہونا شروع ہوگا اور آسمان جزوی سے مکمل طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور گرج چمک کا امکان ہے، جبکہ جموں ڈویژن کے بعض مقامات پر وقفے وقفے سے موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ 20 سے 22 جولائی کے درمیان بارشوں کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ اس دوران 21 جولائی کو بارشوں کا نیا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ وادی کشمیر اور جموں ڈویژن کے چند مقامات پر شدید بارشیں مختصر دورانیے کے انتہائی تیز بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ 23 جولائی کو بھی کئی علاقوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا ایک اور نیا سلسلہ متوقع ہے۔ محکمہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پیش گوئی کے دوران ندی نالوں اور برساتی کھڈوں کے قریب جانے سے گریز کریں، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے خدشے کے پیش نظر احتیاط برتیں اور موسم سے متعلق سرکاری ہدایات پر مسلسل عمل کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔